स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कौन सा ट्राइंगल? फॉर्म्ड, जो कि बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो बना है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक मिड पॉइंट है डी, एक हम ये वाला मिड पॉइंट मान लेते हैं ई, और एक ये वाला मिड पॉइंट मान लेते हैं एफ। ये जो तीन मिड पॉइंट्स हैं इनको मिलाने से जो ट्राइंगल हमारे पास बना हुआ है इसका हमें एरिया निकालना है। अब हमें पता है डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? मान के चलते हैं जैसे हमारे पास x1 और y1 और एक पॉइंट हमारे पास गिवन है x2 और y2, और हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है इसका। तो हम किस तरह से निकालते हैं? हम x1 प्लस x2 दोनों की x की वैल्यूज को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से दोनों की y की वैल्यूज लेते हैं, इनको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? मिड पॉइंट निकल जाता है। इसी तरह से हमें क्या निकालना है? अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने तो हम क्या करेंगे? जो ये डी है ये ए और बी का मिड पॉइंट है, तो दोनों की जो एक्स की वैल्यूज हैं इनको हम प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। इसी तरह से दोनों की वाई की वैल्यूज लेते हैं -1 और +1, और इसको भी किससे डिवाइड कर देते हैं? 2 से। तो ये जो डी है हमारे पास ये आ जाएगा 0 + 2 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 1। इसी तरह से -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0, और 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, हम ई का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो जो ई मिड पॉइंट है ये हम निकालेंगे, तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो ई है ये मिड पॉइंट है ए और सी का, तो क्या करेंगे? ए और सी की जो एक्स की वैल्यूज है इनको प्लस करते हैं 0 + 0 और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से जो y की वैल्यूज हैं -1 और 3 इनको प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 0 आंसर आएगा, और -1 + 3 ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आगे हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें एफ के। अब ये जो एफ है ये बी और सी का मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? बी और सी को ऐड करेंगे एक्स की वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से y की वैल्यूज को ऐड करते हैं, इधर है 1 और इधर y की वैल्यू है 3, इसको भी किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो जो हमारे पास f है ये आएगा 2 + 0 2, और 2 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आ जाता है 1। 1 + 3 4, 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है? हमारे पास 2 आ जाता है। डी ई एफ इनकी वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इनका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फॉर्मूला वही लगेगा 1/2। क्या लेना है हमें? x1, अगर 1 आ रहा है तो 1 के बाद 2 और 3, तरीका वही होगा जो पहले बताया था। x1 के बाद x2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 1, इसके बाद है x3। इसमें हमारे पास आ जाएगा y1 - y2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 हमारे पास है 1, y2 - y3 हमारे पास है 1 - 2, इसको निकाल के देख लेना। ये हमारे पास है 0, y3 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 0 प्लस 1 y1 - y2, इसका मतलब है y1 0 और y2 हमारे पास है -1। हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या आएगा? 1 लिखा, 1 - 2 -1 प्लस 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0, प्लस 1 की -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। इसे भी सॉल्व करते हैं, ये आएगा 1/2, ये आएगा -1, ये भी हमारे पास है -1।
-1 ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास -1। क्योंकि ये एरिया है तो इसलिए हम इसको किसके बराबर लेकर चलेंगे 1 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद हमसे एक आ गया है कि जो ये ट्राइंगल है बड़ा वाला ABC, इसका भी एरिया निकालो। तो हम एरिया निकालते हैं किसका, ट्राइंगल ABC का। तो ABC में हमें पता है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर्मूला यही लगेगा। ये हमने एरिया निकाल दिया है ट्राइंगल ABC का, ये आया है 4 के बराबर। ये तुम अपने आप भी निकाल सकते हो। अब यहां लिख रहा है फाइंड द रेशियो। तो अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है ऑफ दिस एरिया। दिस एरिया कहने का मतलब है जो ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल कौन सा था, ABC। तो हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल ABC का। तो DEF का एरिया आया था 1 और जो ABC है, ABC का आया है एरिया 4। तो हमें ये आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें क्या बनाना है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर, हमें ये इस ऑर्डर में लेनी है। पहले तो हमें ये लेनी है वैल्यू 4 - 2, इसे हम A मान लेते हैं। इसके बाद हम सेकंड हम मान लेते हैं B, थर्ड हम मान लेते हैं C और फोर्थ वाली हम मान लेते हैं D। तो हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके 2 पार्ट्स कर देंगे। 2 पार्ट्स करने के बाद हमारे पास यहां पर 2 ट्राइंगल आ गए हैं। एक तो ट्राइंगल आ गया है ABC और जो दूसरा ट्राइंगल आ गया है वो आ गया है ACD। तो हम सबसे पहले यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 x1 y2 - y3। ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना। x2, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां पर हमारे पास इसे तो हम मान लेते हैं x1 माइनस का 4 है, y2 हमारे पास देखो x1 y1 x2 y2 और इसे क्या मान लेना x3 y3 और यहां पर पुट कर देना। इसे हम सॉल्व करते हैं, यह आएगा 1/2 -4 -5 प्लस 2 कितना होता है -3 ऐसे ही उतारा, -2 + 2 0 हो जाएगा, +3 ये हमारे पास आ जाएगा 3। 1/2 ये हो जाएगा 4 3 = 12, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0, 3 3 = 9, 12 and 9 ये कितना हो जाएगा 21/2। एक तो आंसर हमारे पास आ गया है ये वाला, ये तो आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसी तरह से हमें किसका एरिया निकालना है, ACD का, AC और D का। तो हम ACD का एरिया निकालते हैं 1/2, इसे हम क्या मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इन सब की वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। यह आएगा -4 -2 -3 ये हो जाता है -5 +3 3 + 2 5 +2 -2 एंड +2 ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये आंसर आ जाएगा 4 5 = 20 + 3 5 = 15 और यहां पर आ जाएगा 0। 1/2 ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 35। ये आंसर आ गया 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद हमें निकालना किसका एरिया था, एरिया हमें निकालना था क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, दोनों को ऐड कर देते हैं। एक तो आंसर ये है हमारे पास 21/2 और एक आंसर है हमारे पास 35/2। एलसीएम लेते हैं 2 आता है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 और ये आएगा 5। तो आंसर आ गया हमारे पास 28। 56 को 2 से डिवाइड करते हैं आता है 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में
हमारे पास लिखा हुआ है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 कि तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है दैट अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, कि जो एक मीडियन होती है, मीडियन क्या होती है, जैसे ये हमारे पास एक मिड पॉइंट है, मान लिया ये हमारे पास है डी, अगर हम वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला दें तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। तो हमें ये बताना है कि जो ये मीडियन है ये इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का बराबर आ रहा है। तो हम सबसे पहले तो डी निकालते हैं, डी मिड पॉइंट है, तो अगर डी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। तो हम क्या करते हैं, बी की एक्स की वैल्यू और सी की एक्स की वैल्यू को ऐड कर कर इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से जो y की वैल्यूज हैं -2 एंड +2, इन दोनों को ऐड कर कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो d आएगा 3 और 5 8, 8/2, -2 एंड +2 0, 0/2। तो हमारे पास जो d आया है ये आया है 4,0। d निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो ये ट्राइंगल है ABD इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का। यहां हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल ABD का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, 4, सॉल्व करते हैं -2 +3, ये हमारे पास 6, 4, ये हमारे पास आ जाएगा -4। तो ये आया 1/2, मल्टीप्लाई करो, -8 +18 -16। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारे पास -6, तो ये आएगा -3। तो हमें ये पता है कि जो एरिया होता है वो नेगेटिव नहीं होता, इसे हम क्या लिख लेते हैं, +3 और स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो ये ट्राइंगल है ACD इसका भी एरिया निकालते हैं। एक एरिया तो निकल गया, अब एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ADC का। इसमें भी हम x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से मान लेते हैं। अगर ये x1 है तो पहले तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसके बाद सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा 4 -2 +4, 2 + 6 8 +5 -6, ये आ गया हमारे पास 1/2, 4 2 ज़ा 8 +8 4 ज़ा 32, 6 5 ज़ा 30, तो ये आएगा 1/2। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ये भी -6 आ रहा है, ये आ गया 3, -3, लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम +3 लिखेंगे क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब हमने देखा दोनों का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के बराबर आ गया। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन थी कि जो मीडियन होती है ट्राइंगल की वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हमने वही पढ़ा है कि ये जो मीडियन है ये एक ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है।